अश्वत्थामा हीरो था या विलेन? क्या है अश्वत्थामा की मणि का रहस्य? अश्वत्थामा को भटकने का श्राप तो श्री कृष्ण ने दिया था, पर वहां तक बात पहुंची कैसे थी? तो जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। भगवान शिव ने दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान के रूप में संतान दी थी। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व मतलब घोड़े की तरह जोर से आवाज की। तब आकाशवाणी हुई थी कि इसका नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। उनके आश्रम में गाय तक नहीं थी। बाकी बच्चों की तरह जब अश्वत्थामा दूध के लिए रोता था तो उसकी माँ चावल के आटे का घोल बनाकर पिला देती। अबोध बालक खुश हो जाता था। एक दिन जब द्रोण ने ये देखा तो वो खुद को धिक्कारने लगे। गरीबी दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम चले गए। जब वापस लौटे और कुछ दिन बीतने के बाद भी हालात वैसे ही रहे तो वो गाय की व्यवस्था के लिए दर दर भटकने लगे, ये सोच के कि गाय दान में मिल जाएगी। पर बात नहीं बनी। थक हार कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के दोस्त राजा द्रुपद के पास जाऊं। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को लेकर दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूछा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? द्रोण ने उनको बचपन की बात याद दिलाई। राजा ने कहा था कि जब वो राज्य जीत लेगा तो आधा राज्य द्रोण के नाम कर देगा। राजा कहता है, वो बचपन में कही बातें थी, कैसा राज्य? दरबार में बैठे सभी लोग द्रोण पर हंस रहे थे। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता द्रोण लाचार थे। द्रोण भी समझ गए थे कि घमंडी राजा से बात करके कोई फायदा नहीं। बालक अश्वत्थामा को इतनी समझ तो आ गई थी कि उनके पिता को अपमानित किया जा रहा है। सोचो कि बालक के मन पर क्या बीत रही होगी जब भारी सभा से उसके पिता को धक्के मारकर निकाला गया हो। अब दोनों वापिस आश्रम की तरफ चल पड़े। रास्ते में द्रोण ने देखा कि कुछ बच्चे कुएं के पास खड़े हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ। बच्चों ने बताया कि उनकी गेंद कुएं में गिर गई है। द्रोण ने पल भर में बांस की तीलियों की रस्सी बनाकर गेंद को बाहर निकाल लिया और वहां से जाने लगे। ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली तो वे दौड़कर उनके पास पहुंच गए। भीष्म द्रोण से कहते हैं कि हस्तिनापुर की धरती पर पांव रखकर आपने इस धरती को पावन कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप कुरुवंश के बालकों को शिक्षा दें। गुरु द्रोण भीष्म पितामह से मिली इज्जत से बहुत खुश हो जाते हैं और मान जाते हैं। वे कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र और धर्म की शिक्षा देने लगे। यहीं से वो गुरु द्रोणाचार्य कहलाने लगे। कुछ समय बाद पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को वापस कर दिया और बाकी बचा राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया। समय बदल चुका था। गरीबी के दिन चले गए थे। द्रोण अब भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ गुरु थे। सोचो, अगर द्रोण से शिक्षा प्राप्त कर महाभारत में इतने शूरवीर योद्धा हुए तो अश्वत्थामा तो उनका अपना पुत्र था जो कठिनाइयों की आग में तपकर सोना बना था। गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बताए थे। सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया था, यहाँ तक कि नारायण अस्त्र, जिसके बारे में महाभारत में बस द्रोण को ही पता था, जो कि बहुत भयंकर अस्त्र था। महाभारत में कर्ण अर्जुन के बाद सबसे ज़्यादा सैनिक अश्वत्थामा ने ही मारे थे। कौरव पक्ष में उसके जैसा निर्भीक योद्धा और कोई नहीं था। घटोत्कच के नेतृत्व में जब राक्षसों की सेना ने कौरवों पर हमला कर दिया था तब अश्वत्थामा को छोड़कर सब भाग गए थे। अश्वत्थामा ने अकेले ही राक्षस सेना को खत्म कर दिया। साथ ही घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला और घटोत्कच को बुरी तरह घायल कर दिया था। युद्ध में पांडवों के रहते हुए भी अश्वत्थामा ने द्रुपद, कुंती भोज के 90 पुत्रों और कई वीरों को मार डाला था। उसके द्वारा किए जा रहे विध्वंस से पांडवों के खेमे में भारी खलबली थी। अगर उसको रोका नहीं जाता
तो अगले कुछ दिनों में पांडवों की हार तय थी। जिस दिन भीष्म को शरशय्या यानी कि तीरों के बिस्तर पर लेटे हुए 11वां दिन था, उस दिन कर्ण के कहने पर द्रोण को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। द्रोण युधिष्ठिर की सेना की ओर बढ़ गए और उन्होंने जो उत्पात मचाया, अकेले युधिष्ठिर ही बच गए थे। अब जैसे ही द्रोण उनको बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं अर्जुन, साथ में नकुल, और बाणों की वर्षा कर देते हैं दोनों। उन्होंने बचा लिया था युधिष्ठिर को। पहले तो अश्वत्थामा ही पांडवों से संभल नहीं रहा था, उस पर से अब गुरु द्रोण ने भी नाक में दम कर दिया। पांडवों के खेमे में बातें चलने लगी कि हार तो पक्का है, बस किसी तरह जान बचाई जाए। श्री कृष्ण को भी पता चल गया था कि अब समय आ गया है छल का सहारा लेने का। कौरवों ने कौन सा सब कुछ जायज़ काम किया है। श्री कृष्ण ने अपनी योजना सबको बताई कि ये बात फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर अड़ गए कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब भीम युद्ध में जाते हैं और अवंतीराज के अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डालते हैं। अब युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के मरने की बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि सब झूठ बोल सकते हैं, पर युधिष्ठिर नहीं। उन्होंने युधिष्ठिर से सच जानना चाहा तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उस समय शंखनाद कर दिया, जिस वजह से द्रोण को हाथी शब्द सुनाई नहीं दिया। द्रोण दुखी हो गए, आंखें बंद करके शस्त्र त्याग दिए। द्रोणाचार्य को निहत्था देख द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा गुस्से में बेकाबू हो गया। उसने युद्ध के सभी नियम ताक पर रख दिए। गुस्से और दुख में वो नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिससे एक ही झटके में पांडवों की बची हुई सेना आधे से ज़्यादा खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण अपने शस्त्र त्यागने और नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने को कहते हैं। सभी पांडव और सेना यही करते हैं और वो बच जाते हैं। अश्वत्थामा देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं तो वो सामने खड़े अर्जुन पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करता है, पर श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है। अश्वत्थामा को अब अपनी विद्या पर संदेह होता है। वो धनुष फेंक देता है और पीछे हट जाता है, पर उसने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। एक रात को वो शिविर के बाहर बैठा हुआ ये सोच रहा था कि पांडवों को कैसे मारा जाए। उसे कौओं का शोर सुनाई देता है। ऊपर पेड़ पर एक उल्लू कौओं को मार रहा होता है। अब अश्वत्थामा के मन में विचार आता है और वो रात में ही पांडवों की शिविर में पहुंचकर सोए हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। आवाज़ सुनकर धृष्टद्युम्न जाग जाता है, पर अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सब निंदा करते हैं। उसे खुद भी समझ आ गया था कि मुझसे गलत हो चुका है। द्रौपदी का रो रो के बुरा हाल था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर को काटने की प्रतिज्ञा ली और गांडीव धनुष लेकर उसका पीछा करने लगा। अश्वत्थामा को कहीं भी शरण नहीं मिली तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। ये देख सभी घबरा गए कि अगर 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। ऋषियों की प्रार्थना सुन अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, पर अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को तो बचा लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अश्वत्थामा ने अब तक धर्म के विरुद्ध इतने काम कर दिए हैं, अगर जिंदा बच गया तो और पाप करेगा। इसका वध करो, सिर काटो और द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। पर श्री कृष्ण की बातों को सुन अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित बांधकर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
पशु की तरह बंधे हुए अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि ये आपके गुरु का पुत्र है और एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण की हत्या पाप है और आपने इसके पिताजी से शिक्षा ली है। इसको मारना अपने गुरु को मारने समान है। इसकी माता कृपि पुत्र मोह में ही जीवित है, नहीं तो वो द्रोण के साथ कब की सती हो जाती। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं रो रही हूँ वो भी रोए, इसलिए आप इसे मुक्त कर दो। द्रौपदी की बातें सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि द्रौपदी ने जो कहा वो ठीक है, पर पापी को दंड ना देना भी पाप है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात समझकर तलवार से अश्वत्थामा के सर के केश काट लिए। उस समय केश काटने का मतलब था मृत्यु से भी बुरा। उसके मस्तक से मणि निकाली श्री कृष्ण ने और 6000 साल तक भटकने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे अपमानित स्थिति में शिविर से बाहर निकाल दिया। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अश्वत्थामा की मणि का रहस्य पूछा और प्रश्न किया कि आखिर अश्वत्थामा ने अकेले इतने भयानक काम कैसे कर दिए। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रोण और कृपि को वरदान के रूप में अश्वत्थामा मिला था। वो भगवान शिव का अंश था। उसमें शिव जी द्वारा दी हुई कई शक्तियाँ थी और ये मणि जन्म से ही उसके माथे पर थी। इस मणि के कारण किसी भी अस्त्र और शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं होता था, इसलिए वो निर्भीक भी था। अश्वत्थामा को आज भी देखे जाने की घटनाएं दर्ज होती हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में उसकी मृत्यु होगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।